नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 8 के सेकंड इंग्लिश के सिलेबस के अनुसार आखिरी चैप्टर बार का मुकाबला पाठ का विश्लेषण करेंगे। बार का मुकाबला, बार का मतलब होता है फ्लड, बन्या, ठीक है। मुकाबला का मतलब होता है सामना। कैसे बार का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। ये जो प्राकृतिक दुर्योग जो होता है, जो प्राकृतिक आपदाएं हम लोगों के ऊपर कभी कभी आता है, बाढ़, भूकंप, इन सब के ऊपर हम लोगों का कोई नियंत्रण नहीं होता है और इन सब के ऊपर हम लोग कैसे अपनों को सेव करके रख सके, कैसे अपनों को बचा के रख सके, इस चीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, बाढ़ के तांडव से कैसे लोगों को बचाया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग इस पाठ से अर्जित करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पाठ को। सावन का महीना था। सावन का महीने में ज्यादा से ज्यादा बारिश होता है, बन्या भी होता है, फ्लड आता है। ठीक है, कई दिनों से बारिश हो रही थी, कई दिनों से बारिश भी हो रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बारिश रुक ही नहीं रही थी, इतनी तेज बारिश हो रही थी सावन के महीने में। सम्मेलन के गांव में बाढ़ आई हुई है और इस बारिश के वजह से नदी का जल स्तर बढ़ गया है, वाटर लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है और सम्मेलन के गांव बाढ़ में फंस जाता है, बाढ़ आ जाता है सम्मेलन के गांव में। अधिकांश गांव वालों को राहत शिविर में ठहरना पड़ रहा है। अधिकांश गांव वालों को मतलब पानी घुस जाने के कारण गांव के लोगों को राहत शिविर मतलब जहां पे लोगों को आरामदायक रहने का जगह जो होता है, राहत शिविर जो होता है, शिविर मतलब होता है कैंप, और जहाँ पे रहने का जगह, रहने का कैंप बनाकर उधर में रहना पड़ रहा था। बाढ़ के तांडव से घर द्वार पशु पक्षी कोई भी नहीं बचा है। बाढ़ जब आता है तो नहीं देखता है कि ये घर है, ये पशु पक्षियों के रहने वाले लोग, पशु पक्षियों के रहने के लिए घर है या कुछ है, इन सब के ऊपर उसका कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। बाढ़ जब आता है तो हर चीज को बहा के ले जाता है, तो पशु पक्षी कोई भी नहीं बचा है। गांव के विद्यालय में राहत शिविर बनाया गया, आराम करने के लिए कैंप गांव के विद्यालय में बनाया गया है। हम लोग भी आस पड़ोस में कभी कभी देखते हैं, जब कोई ज्यादा बाढ़ आता है तो राहत शिविर जो होता है, आराम करने का जगह जो होता है, कैंप जो होता है, वो ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं उधर में बनाया जाता है। तो गांव के विद्यालय में, सम्मेलन के गांव के जो विद्यालय है उसमें ही ये राहत शिविर बनाया गया था। लोगों को काफी परेशानियों के साथ राहत शिविर में रहना पड़ रहा था। लोगों को बहुत सारे परेशानियों को, मुसीबतों को झेलकर उस शिविर में, उस कैंप में रहना पड़ रहा था। देखो बच्चे, जब हम लोग घर से बाहर हो जाते हैं, घर में जो आराम हम लोग को मिलता है वो बाहर जाकर परेशानी बन जाता है। ठीक है, बाहर में जाकर वो सब तरह के फैसिलिटीज जो होते हैं, सुविधाएं जो होते हैं, वो हमें नहीं मिलता है। तो उसी तरह के असुविधाएं राहत शिविर में रहने वाले लोगों को पड़ रहा था। काफी परेशानियों के साथ शिविर में उन लोगों को रहना पड़ रहा था। कहीं पेयजल की किल्लत, कहीं पे पानी की किल्लत, पीने की पानी की किल्लत, कहीं तो मच्छरों का उपद्रव, कहीं पर मच्छरों का उपद्रव, बाढ़ के पानी भरने के कारण, गंदे गंदे पानी जहां तहां भर जाने के कारण उधर में मच्छर पैदा होना शुरू हो गया और मच्छरों का उपद्रव भी बढ़ जाता है। बदबू के कारण तो रहना ही मुश्किल हो रहा था और इतनी खराब बदबू, खुशबू का कोई नाम नहीं, खराब स्मेल जो होता है, वो बदबू के कारण उस शिविर में रहना ही मुश्किल हो गया था लोगों का। सम्मेलन का घर भी पानी के नीचे है और सम्मेलन जो लड़का है उसका भी घर उस पानी के नीचे आ गया था। उसे पहली बार बाढ़ के तांडव का एहसास हुआ। उसको पहली बार बाढ़ के जो उग्रता है, पानी का जो उग्रता है, उसका एहसास हुआ। उसने पहली बार देखा। उसके गांव के किनारे से गुजरने वाली, उसके गांव के पास से गुजरने वाली धनसिरी नदी, धनसिरी नामक नदी का तटबंध इस बार टूट गया है। तटबंध जो बाढ़ के बैरिकेड्स होते हैं, जो बांध होते हैं, वो टूट गया है और रातों रात गांव में पानी भर आई है और रातों रात ही पूरे गांव में पानी भर गया था। लोगों को बाढ़ आने की खबर तब लगी जब घर में पानी घुसने लगा। लोगों को ये बाढ़ के बारे में पता तब चला जब रातों रात पूरे घर, सभी के घरों में पानी घुस गया। तब लोगों को पता चला कि उनके गांव में बाढ़ आया है। सभी लोग अपनी जान बचाकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर
आंकड़ों से सभी लोग इस पानी से बचने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर, नेशनल हाईवे रोड पर चले गए जान बचाने। आखिर प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों को स्थानीय विद्यालय में ठहरने की व्यवस्था कर दी। और प्रशासन ने क्या किया, बाढ़ पीड़ित से जूझ रहे लोगों को, जिनके घरों में बाढ़ मतलब पानी घुस गया है, उन सभी लोगों को स्थानीय विद्यालय, उधर के गांव के जो विद्यालय है, गवर्नमेंट स्कूल है, उधर में रहने का जगह बना के दिया। लेकिन दिन बीतने के साथ राहत शिविर की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। लेकिन जितना दिन बीत रहा था, पानी बढ़ रहा था, लोग उतने ही ज्यादा विद्यालय में आ रहे थे और इस कारण विद्यालय की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। बाढ़ पीड़ितों की परेशानियों को देखकर एक वरिष्ठ छात्र सम्मेलन कुछ करने को तैयार हो उठता है। और बाढ़ पीड़ितों को जो परेशानियां हो रही थी, इसको देखकर एक वरिष्ठ छात्र, सीनियर स्टूडेंट ने क्या किया, वो उसने दिल में सोचा कि इन लोगों के लिए कुछ करना होगा, कुछ करने तो तैयार हो उठता है, कुछ करना चाहता है। वो सोचता है कैसी विडंबना है, कैसी उलझन है ये, है कैसी उलझन है। 5 दिन पहले तक सब लोग अपने घर पर 5 दिन पहले तक सब लोग अपने घर में सुकून से रह रहे थे। 5 दिन पहले है सभी लोग अपने घर में सुख और सुकून के साथ रह रहे थे, लेकिन आज उन्हें अस्वस्थ वातावरण में जीना पड़ रहा है। लेकिन देखो कुदरत का नियम कि आज उनको अस्वस्थ वातावरण, मतलब खराब वातावरण में उनको जीना पड़ रहा था। हालांकि उसके विद्यालय के स्वयंसेवी दल, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड इकाई एवं स्थानीय कई स्वयंसेवी दल के कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए तैनात थे। हालांकि उनके गांव के स्वयंसेवी संगठन जो होता है, जो खुद से बना एक संगठन जो होता है, वो संगठन के सभी लोग वो सभी संगठन के, एनसीसी सोच लो, स्काउट एंड गाइड सोच लो, आरएसएस सोच लो, ये सभी संगठन के लोग बाढ़ पीड़ितों की परेशानियों का सामना करने के लिए उनको ताकत दे रहे थे। और वो लोग भी खुद तैनात थे कि बाढ़ पीड़ितों को कोई परेशानी ना हो, इसका देखभाल कर रहे थे। विद्यालय के स्वयंसेवी दल के नायक होने की वजह से उस पर ज्यादा जिम्मेदारी आ गई और विद्यालय के स्वयंसेवी दल के वो नायक था, लीडर था, इसलिए उस पर ज्यादा जिम्मेदारी आ था, ज्यादा भार उसके ऊपर आया था। उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर हर संभव सेवा प्रदान करने का संकल्प लिया है। उसने हर संभव सेवा, उन लोगों को जो भी जरूरत होता है, हर संभव सेवा देने का संकल्प लिया था, कसम खाई थी या प्रतिज्ञा किया था। गत 5 दिन से स्वयंसेवी दल के सदस्य लगातार शिविर के साफ सफाई में जुटे हुए थे और पिछले 5 दिनों से जितने दिन से पानी आया है, बाहर आया है, उन दिनों से ये स्वयंसेवी दल के संगठन के सभी लोग मिलकर शिविर के उस कैंप के साफ सफाई कर रहे थे। चारों तरफ गंदगी फैल गया था, इसका साफ सफाई लोग कर रहे थे। इस मामले में उनके शिक्षकों का सहयोग सराहनीय था। इसके मामले में उनके शिक्षकों ने जो उनकी मदद की, यह सराहनीय था, ये मानने वाले थे। लेकिन आवश्यक सामग्री व दवाइयों के अभाव के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन शिविर में रहने वाले लोगों को आवश्यक सामग्रियां जो होते हैं, जैसे दाल, चावल, तेल, मसाला, ठीक है, दवाइयां, फर्स्ट एड जो चीज होता है, उन सब के कारण उनको बहुत सारी परेशानी हो रही थी। सम्मेलन के नेतृत्व में आसपास के गांव से राहत सामग्री के लिए मदद मांगी गई और सम्मेलन की लीडरशिप में आसपास के जितने भी गांव थे, नाइबर विलेज जो थे, उन सब में से मदद मांगी गई थी। मदद के लिए वो लोग उधर गए थे। इसके लिए अब्दुल और स्मृति के नेतृत्व में 10-10 सदस्यों के 2 गुट गांव में घूमकर राहत सामग्री जुटा रहे थे। इसके लिए अब्दुल और स्मृति नामक जो उसके सहयोगी, उसके साथी, उन लोगों ने 10-10 लोगों का जो झुंड बनाया 10-10 लोगों का, और बनाकर ग्रुप बनाकर वो लोग गांव घूम रहे थे। वो लोगों के लिए राहत सामग्री लाने की कोशिश कर रहे थे। वहां के लोग भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहे थे और सभी गांव के लोग भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आगे बढ़ रहे थे। किसी ने चावल दिया, किसी ने पुराने कपड़े, किसी ने किसी बच्चे के लिए, या लोगों के पास कपड़े नहीं होंगे इसलिए पुराने कपड़े, तथा किसी ने शिशु आहार मुहैया कराने का प्रयास किया है। किसी ने शिशु आहार, बच्चों का खाना, लेक्टोजन सोच लो और सोच लो, ये सब चीज देने का प्रयत्न किया। लेकिन अभाव बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन बाढ़ पीड़ितों में अभाव और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था।
अतः हालात से मुकाबला करने तथा उसका हल निकालने के लिए सम्मेलन और उसके सहयोगियों ने गांव के सामूहिक केंद्रों मतलब कम्युनिटी हॉल जो होता है सामुदायिक केंद्रों में एक आम सभा का आयोजन करने का फैसला किया। और ये हालात बिगड़ने के कारण सम्मेलन और उसके साथियों ने मिलकर गांव के कम्युनिटी हॉल में एक आम सभा, सभी गांव के लोग उधर में बैठे रहेंगे, उसमें एक मीटिंग की आयोजना की। इस सभा में बाढ़ पीड़ितों के साथ ग्राम सभा, ग्राम पंचायत व स्थानीय स्वयंसेवी दलों के सदस्यों के अलावा कई गण्यमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। और इस सभा में गांव के जो लोग हैं उनके सिवाय स्वयंसेवी दल के जो लोग थे वो भी थे, पंचायत के जो लोग थे, गांव के जो पंचायत होता है उसके भी लोग थे, और तथापि और भी बहुत सारे विशिष्ट व्यक्ति भी उस सभा में आमंत्रित किए गए थे। सम्मेलन और उसके सहयोगी अब्दुल और मिदुल ने मिलकर सभा की तैयारी पूरा करनी। सभा में क्या क्या चीज की जरूरत होगा, चेयर का पे रखेगा, पानी का बोतल क्या होना चाहिए, सभा में जैसे लगाए जाते हैं मीटिंग होने से, ठीक है, इन सब की तैयारी उन लोगों ने पूरी कर ली। आज अपराह्न 3 बजे, अपराह्न मतलब आफ्टरनून 3 बजे से सभा होगी, 3 बजे यह सभा शुरू होगी। निर्धारित समय से पहले ही तीनों सामुदायिक केंद्र जा पहुंचे। निर्धारित समय से पहले सम्मेलन, अब्दुल, स्मृति, ये सभी लोग उस सभा में पहुंच चुके थे। धीरे धीरे एक दो व्यक्ति केंद्रों में आने लगे, धीरे धीरे एक एक करके गांव के सभी लोग आने लगे। 3 बजे के साथ ही बैठक की कार्यवाही शुरू हुई। 3 बजने के साथ ही बैठक की कार्य शुरू हुआ, काम शुरू हो गया। मीटिंग क्यों बुलाया गया था, किसलिए बुलाया गया था, इसका कार्यवाही शुरू हो गया। सभा में कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। सभा में बहुत सारे विशिष्ट वक्ताएं हैं, विशिष्ट लोगों ने अपने अपने मतामत पेश किए। इस बीच सम्मेलन के सहपाठी प्रियम ने अपना विचार व्यक्त किया, और इसी बीच सम्मेलन के सहपाठी जो था उसके साथ में पढ़ने वाला एक लड़का प्रियम, उसने अपना विचार बताया, उसने अपने मतामत बताया। वो भी राहत शिविर में ही है, वो भी राहत शिविर में रह रहा था। उसने राहत शिविर की दयनीय स्थिति के बारे में सभी का ध्यान आकर्षित किया। राहत शिविर की दयनीय स्थिति मतलब खराब जो स्थिति चल रहा था उसके ऊपर सभी का ध्यान आकर्षित किया, सबका ध्यान उसके ऊपर अट्रैक्ट किया, उस चीज के ऊपर। उसने किस तरह राहत शिविर के लोग स्वास्थ्य के प्रतिकूल वातावरण में जी रहे हैं उसकी जीती जागती छवि प्रस्तुत की। उसने बताया कि राहत शिविर में लोग किस तरह स्वास्थ्य के प्रतिकूल मतलब स्वास्थ्य के खराब स्थितियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, इसके ऊपर इसने जीती जागती नमूने उसने प्रस्तुत किए। उसने कहा शिविर में लोग खाद्य, पानी, कपड़ा समेत सभी तरह के मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। उसने कहा कि शिविर में जितने भी लोग हैं उन सभी को मूलभूत सुविधाएं, जो भी मूलभूत सामग्री हम लोग को दैनिक जीवन को जीने के लिए चाहिए, वो सभी सुविधाएं से वंचित रहना पड़ रहा था, जैसे खाद्य, पानी, कपड़ा, ठीक है, ये सब चीज हम लोग को रोज चाहिए, समय सभी मूलभूत सामग्री से उन लोगों को वंचित रहना पड़ रहा था, सुविधाओं से। सभी ने अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट, ठीक है, अध्यक्ष का मतलब होता है प्रेसिडेंट, सभा में एक प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो प्रेसिडेंट परमानंद दास जी ने सभी की बातें सुनकर गंभीर मुद्रा में कहा, और उस सभा के प्रेसिडेंट जो थे परमानंद दास जी, उसने सभी की बात सुनकर गंभीर मुद्रा में गंभीर भाव से कहा, गांव के नवयुवकों को गांव के अन्य लोगों के सहयोग से बाढ़ पीड़ितों की यथासंभव मदद करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है गांव के नवयुवक मतलब युवक जो थे उन सभी ने गांव के सभी लोगों के सहायता के साथ मिलकर ही इन लोगों की मदद करने की प्रयास किया है। लेकिन राहत शिविर की समस्याएं बढ़ती जा रही है, लेकिन राहत शिविर की जितनी भी समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ रहा था, इसलिए हमें प्रशासन की सहायता लेना आवश्यक है। इसलिए हमें प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का सहायता लेना जरूरी है। हमें शीघ्र ही जिला उपायुक्त को मतलब डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर को डीसी को एक आवेदन पत्र, एक एप्लीकेशन लेटर लिखकर राहत सामग्री मुहैया करने का अनुरोध करना उचित होगा। मतलब राहत सामग्री जो सामग्रियों का अभाव राहत शिविर में है वो सब मुहैया करने के लिए मतलब वो सब देने के लिए आवेदन पत्र, एप्लीकेशन लेटर लिख के देना पड़ेगा। उन्होंने प्रेसिडेंट ने सम्मेलन से कहा
सम्मेलन तुम इस संबंध में जिला उपायुक्त को एक आवेदन पत्र लिखो। तुम इस संबंध में जिला उपायुक्त को, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर को, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर मतलब उपायुक्त, उनको एक आवेदन पत्र लिखो, एप्लीकेशन लेटर लिखो, प्रार्थना पत्र। उन्होंने माध्यमिक विद्यालय के हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक, हाई स्कूल के हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक से सम्मेलन को आवेदन पत्र लिखने में मदद करने का अनुरोध किया। उन्होंने हाई स्कूल के अध्यापक को बोला कि सम्मेलन को यह आवेदन पत्र लिखने में मदद कीजिए। अध्यक्ष दास जी के निर्देश के बाद अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट दास जी के निर्देश के बाद, आदेश के बाद, उन्होंने जो ऑर्डर किया था उसके बाद सम्मेलन को श्री बलुआ सभाकक्ष से बाहर आए और आवेदन पत्र लिखना शुरू किया। और दास जी के परामर्श के बाद आदेश पाकर ही सम्मेलन और बलुआ सर दोनों मिलकर ये आवेदन पत्र लिखना शुरू किया। बलुआ सर ने बोलते गए और सम्मेलन लिखते गया। सेवा में एप्लीकेशन में जैसे हम लोग टू द हेडमास्टर लिखते हैं, तो उसमें हिंदी में जब हम लोग लिखते हैं तो लिखते हैं सेवा में, मतलब जिसको भेजे उनके सेवा के लिए। सेवा में श्रीमान उपायुक्त महोदय, मतलब डिप्टी कमिश्नर महोदय, गोलाघाट जिला, गोलाघाट आसाम, इधर में गोलाघाट जिला, गोलाघाट आसाम लिखा हुआ है। दिनांक 8/6/2011, डेट था 8/6/2011। विषय है, सब्जेक्ट जो देते हैं हम लोग एप्लीकेशन लेटर में, वो है बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए प्रार्थना। विषय क्या था? बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए प्रार्थना, जिसका अनुरोध हम लोग करने वाले हैं। महाशय, निवेदन है कि पिछले कई दिनों से हुई मूसलाधार बारिश की वजह से हमारे इलाके से बह रही धनसिरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। उन्होंने बोला है कि निवेदन ये है कि हमारे गांव के पास से गुजरने वाली धनसिरी नदी का जलस्तर, वाटर लेवल बढ़ने के कारण हमारे गांव बाढ़ के चपेट में आ गया है। फलस्वरूप हमारे समीपवर्ती मतलब हम लोगों के नजदीक के गांव, केवल गांव, हम लोग के गोलाघाट के नजदीक का जो गांव है, केवल गांव, दगांव, मनपाड़ा आदि विस्तृत क्षेत्रों आदि के पूरा इलाका जलमग्न हो रहा है, पूरा जल से डूब गया है। इस बात से उक्त इलाके के लगभग सभी लोग आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इस बात से, इस फ्लड की वजह से गांव में रहने वाले और उसके आसपास के गांव में रहने वाले सभी लोग पूर्ण मतलब पूरी तरह से और आंशिक मतलब थोड़े बहुत रूप से प्रभावित हुए हैं, उसके पंजे में आए हैं। साथ ही बाढ़ के कारण कृषि भूमि व पशुधनों को भी बहुत क्षति हुई है। बाढ़ के कारण, फ्लड के कारण कृषि भूमि, खेत करने का जो भूमि होता है वो, और पशुधन मतलब जानवरों को खाने के लिए जो चीज देता पशु का आहार, उसमें भी बहुत लॉस हुआ है। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त इलाके के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए यथोचित कदम उठाए। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त इलाके की बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए यथोचित, जैसा उचित हो ऐसा कदम उठाया। साथ ही स्थानीय स्वास्थ्य विभाग और बिजली विभाग, स्थानीय स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल डिपार्टमेंट जो होता है, बिजली विभाग जो बिजली का मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होता है वो बिजली विभाग, नागरिक स्वास्थ्य व तकनीकी विभाग मतलब पब्लिक हेल्थ और टेक्निकल डिपार्टमेंट जो होता है, पब्लिक हेल्थ और टेक्निकल डिपार्टमेंट, सभी आपात विभागों को, सभी कैजुअलिटी डिपार्टमेंट को तत्काल ये निर्देश जारी करे कि बाढ़ पीड़ितों के शिविर में आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराए, कि बाढ़ पीड़ितों के शिविर में आवश्यक जितने भी सुविधाएं से उन लोग वंचित है, उनको ये सब चीज पहुंचाए। उसके बाद नीचे लिखते हैं, धन्यवाद भवनीय अध्यक्ष सचिव, पानीकरा ग्राम सभा गोलाघाट। पानीकरा ग्राम से ये सभा हो रहा था, गोलाघाट से। ईमेल दिया हुआ है, प्रतिनिधि स्थानीय विधायक स्वरूप धार, अनुमंडल अधिकारी गोलाघाट, प्रतिनिधि। आवेदन पत्र को स्पष्ट और शुद्ध रूप में लिखने के बाद बलुआ सर ने उसे ठीक तरह से एक बार पढ़ लिया। शुद्ध और ठीक तरह से लिखने के बाद बलुआ सर ने उसको अच्छी तरह से एक बार पढ़ लिया। दोनों फिर बैठक में आए, दोनों फिर वापस बैठक में चले गए। उस वक्त गांव की ही युवती तथा सम्मेलन की सहपाठी रेशमी बैठक में अपना विचार व्यक्त कर रही थी, और गांव की एक लड़की
सहपाठी तो सम्मेलन की ही साथ में पढ़ने वाली लड़की है रश्मि अपना विचार व्यक्त कर रहा था इस बाढ़ के कारण क्या क्या परेशानी उसको हो रही थी, ये सब कुछ को स्पष्ट में बता रही थी। वो सभी का ध्यान बाढ़ राहत शिविर में स्वास्थ्य के प्रतिकूल स्थिति में रह रहे लोगों की ओर आकृष्ट कर रही थी। वो बाढ़ के राहत शिविर में जो स्वास्थ्य के प्रतिकूल, स्वास्थ्य के खिलाफ स्थिति में लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसके ऊपर सबका ध्यान आकृष्ट कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। उसके अनुसार स्थानीय विद्यालय में स्थापित राहत शिविर में रह रहे लोगों के लिए स्नानागार, उसके अनुसार शिविर में रह रहे लोगों के लिए स्नानागार मतलब बाथरूम, पेयजल, पानी, पीने का पानी, बिजली, करंट, साफ सफाई है, चारों तरफ गंदगी फैल गई है, उसका साफ सफाई आदि का प्रबंध ना के बराबर है। इन सब का प्रबंध ना के बराबर है ही नहीं, सोच लो। इस कारण महिलाओं को, शिशुओं को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस कारण महिलाओं को और शिशुओं को, बच्चों को बहुत सारे परेशानी होता है। बाथरूम अगर ना हो, पीने का पानी ना हो तो बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, बाथरूम ना हो बच्चे नहा नहीं सकते, इन सब की परेशानी उनको हो रहा है। उसने बैठक में अनुरोध किया है कि इस मामले में विभागीय अधिकारियों को, उसके डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, हर एक विभाग के अधिकारियों को के पास शिकायत दर्ज करवाई जाए, एक कंप्लेंट लेटर लिखा जाए। सभी ने तालियां से उसके प्रस्ताव को मंजूर किया, सभी ने तालियां बजाकर उसकी जो प्रस्ताव किया था उसको मंजूर किया, मंजूरी दी। उसके बाद अध्यक्ष दास जी ने रश्मि से कहा, रश्मि हमें एक शिकायती पत्र भी लिखना होगा, रश्मि हमें एक शिकायती पत्र, कंप्लेंट लेटर भी लिखना होगा। शायद बरुआ सर जी और सम्मेलन ने आवेदन पत्र तैयार कर लिया है। वो सोच रहे थे कि शायद बरुआ सर और सम्मेलन जो बाहर गए थे आवेदन पत्र लिखने के लिए, उन लोगों ने ये सब तैयार कर लिया होगा। अब तुम बरुआ सर के साथ मिलकर शिकायती पत्र तैयार करो, अब तुम बरुआ सर के साथ बैठकर ये शिकायती पत्र, कंप्लेंट लेटर लिखो और सम्मेलन तुम उपायुक्त को लिखे आवेदन पत्रों को बैठक में पढ़कर सुनाओ, और उपायुक्त को तुमने जो लिखा है वो बैठक में सभी लोगों को पढ़कर सुनाओ। बरुआ सर और रश्मि बैठक से बाहर आए, बरुआ सर और रश्मि मीटिंग हॉल से बाहर चले गए और एक कमरे में शिकायत पत्र लिखना शुरू कर दिया, और एक कमरे में बैठकर वो कंप्लेंट लेटर लिखना शुरू कर दिया। उधर सम्मेलन आवेदन पत्र पढ़ने लगा और उधर बैठक में मीटिंग हॉल में सम्मेलन आवेदन पत्र पढ़कर सुनाने लगा। बरुआ सर ने रश्मि को सम्मेलन की तरह ही शिकायत पत्र लिखाया, और बरुआ सर ने रश्मि को सम्मेलन को जैसे बोला था कि मैं बोलता जाऊंगा तुम लिखते जाओगे, ऐसे ही रश्मि से भी उन्होंने लिखाया। सार बोलते गए रश्मि लिखती गई, सार बोलते गए रश्मि लिखते गए। सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी जो होते हैं उनको बोल रहा है मारंगी स्वास्थ्य केंद्र, उन लोगों का जो स्वास्थ्य केंद्र है वो मारंगी है, मारंगी गोलाघाट। विशेष स्वास्थ्य संबंधी यथोचित सुविधा प्रदान करने के लिए प्रार्थना, स्वास्थ्य संबंधी जो उचित सुविधाएं लोगों को मिलना चाहिए वो प्रदान करने के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। महाशय, इस पत्र द्वारा हम अपने क्षेत्रों में आई बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति तथा बाढ़ पीड़ितों के राहत शिविर में स्वास्थ्य की प्रतिकूल स्थिति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पहले उन्होंने बोला कि इस पत्र द्वारा, ये जो पत्र हम लोग आपको लिख रहे हैं, इसके द्वारा हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में जो बाढ़ के कारण जो उत्पन्न स्थिति हुआ है, अभी जो स्वास्थ्य के प्रतिकूल वातावरण में लोगों को जीना पड़ रहा है, आपका उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षण करने के लिए करना चाहता हूँ, उसके ऊपर आपका ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ। बाढ़ पीड़ितों के लिए स्थानीय हाई स्कूल में स्थापित राहत शिविर में धीरे धीरे गंदगी फैलती जा रही है। बाढ़ पीड़ितों के लिए स्थानीय हाई स्कूल में, जो स्थानीय हाई स्कूल में लोग शिविर बनाया गया, कैंप बनाया गया, राहत शिविर है, उसमें लोगों की बढ़ने के कारण उधर में गंदगी फैलती जा रही थी है। चारों स्कूल के पूरे जगह पर गंदगी ही गंदगी फैलती जा रही थी। गंदगी के साथ मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा था, और हम लोग को पता है गंदगी जहाँ पे होता है उधर में मच्छर होते ही हैं, तो मच्छरों का प्रकोप भी इस गंदगी के कारण बढ़ रहा था। इधर बारिश की वजह से हाल और भी बुरा होता जा रहा है, और बारिश कमने का नाम ही नहीं ले रहा, इसके कारण हाल और भी बुरा हो रहा है, और भी खराब, बद से बदतर हो रहा है। गंदगी से उठने वाली बदबू बढ़ती जा रही है, गंदगी से जो बदबू उठ रहा है वो सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है, कमने का नाम नहीं ले रहा है। इस गंदगी में पैदा होने वाले मच्छरों की वजह से मलेरिया फैलने का भी
की भी आशंका है और इस गंदगी से मलेरिया फैलने का भी आशंका है। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, इस गंदगी से भी मलेरिया हो सकती है। अतः आपसे अनुरोध है कि आपसे अनुरोध कर रहा हूं, रिक्वेस्ट है कि हमारे क्षेत्रों के इस राहत शिविर पर गौर करेंगे। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके पे इस राहत शिविर की ओर, ये जो आराम कैंप के ओर आप गौर करेंगे, इसमें नजर डालेंगे तथा यथाशीघ्र वहां की गंदगी को हटाकर मच्छर मारने की दवाइयां और जल्दी ही आप उधर में मच्छर मारने की दवाइयां जो होता है डीटीटी का छिड़काव एवं मच्छरदानियों में दवाइयां लगाने की व्यवस्था करेंगे और डीटीटी का छिड़काव करेंगे, जिससे मच्छर मर जाएगा और मच्छरदानियों में मच्छर ना आए उसकी ऐसी दवाइयां भी लगाने की व्यवस्था करेंगे। सब धन्यवाद। भगवदीय अध्यक्ष सचिव पानीगढ़ ग्राम सभा गोलाघाट, पानीगढ़ ग्राम सभा से ये लिखा गया है, इसलिए बोल रहे सब धन्यवाद। बाद में बड़ुआ सर और रश्मि भी बैठक में पहुंचे। बड़ुआ सर और रश्मि लिखने के बाद बैठक में जाकर पहुंचे। रश्मि ने अध्यक्ष के निर्देश पर शिकायती पत्रों को भी बैठक में पढ़कर सुनाया और रश्मि ने प्रेसिडेंट सर के बोलने के कारण वो भी शिकायती पत्र उसने क्या लिखा है ये सब कुछ पढ़कर पूरे गांव सभा में सुनाया। अंत में निर्णय हुआ कि इस तरह के शिकायती पत्रों बिजली विभाग व नागरिक स्वास्थ्य व तकनीकी विभाग को भी राहत शिविर में बिजली व पेयजल की सुव्यवस्था करने के लिए दिया जाए। अंत में यह निर्णय लिया गया कि ऐसे ही एक शिकायती पत्र बिजली विभाग, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, स्वास्थ्य व तकनीकी विभाग, पब्लिक हेल्थ और टेक्निकल विभाग में भी दिया जाए, सुव्यवस्था करने के लिए दिए जाए ताकि वो लोग भी बिजली और हेल्थ सर्विस दे सके उधर में। अध्यक्ष ने सम्मेलन को बरुआ सर की मदद से दोनों शिकायती पत्रों तैयार करने का निर्देश दिया। अध्यक्ष सर ने सम्मेलन को बोला कि आप ये बिजली विभाग और पब्लिक हेल्थ और टेक्निकल विभाग को जो एप्लीकेशन लेटर देना है, कंप्लेन लेटर देना है, उसको भी तैयार कर लेना। साथ ही अगले सुबह उपायुक्त को लिखे पत्रों एवं तीनों शिकायती पत्रों को 10 सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल, एक डेलीगेशन ने सदस्य दलों ने के साथ जाकर संबंध अधिकारियों को देने का भी निर्णय लिया गया ताकि ये संबंध अधिकारियों को भी ये उनके जगह पर पहुंचाया जाए, इसका निर्णय लिया गया ताकि उनके हाथ में दिया जाए। बैठक की समाप्ति की घोषणा के बाद सभी घर राहत शिविर की ओर रवाना हुए। बैठक के समाप्ति की घोषणा के बाद सभी लोग अपने अपने घर और जो लोग राहत शिविर में रह रहे थे और राहत शिविर में चले गए। दूसरे दिन संबंधित अधिकारियों को आवेदन पत्र व शिकायती पत्र प्रदान किए गए और संबंधित अधिकारी को जिस अधिकारी के नाम पर चिट्ठी लिखा गया उन सबको आवेदन पत्र और शिकायती पत्र दिया गया। उपायुक्त ने प्रतिनिधि मंडल को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। उपायुक्त ने डीसी सर ने उनको बोला कि मेरी तरफ से जितना हो सके मैं आप लोगों की मदद करूंगा, यह आश्वासन विश्वास दिला तथा अपने कार्यालय के कर्मचारियों को यथोचित कदम उठाने का आदेश दिया तथा अपने कार्यालय के ही फ्लैट डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं उनको भी यथोचित जितना उचित हो सके उतना कार्यक्रम करने के लिए बोला गया, आदेश दिया, उन्होंने ऑर्डर दिया। उधर प्रशासन की ओर से राहत शिविर में राहत सामग्री समेत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए गए और उधर में प्रशासन की मदद से, एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से राहत शिविर में राहत सामग्री जो चीज कमी हो रही थी और सभी चीज को पूर्णता दी गई। पीड़ितों ने राहत की सांस ली। इसके बाद ही उस राहत शिविर के पीड़ितों ने, जितने लोग पीड़ित हो रहे थे, सभी लोग राहत की सांस ली। साथ ही उन्होंने सरकारी अधिकारियों की पहल की सराहना की। साथ ही उन लोगों ने सरकारी अधिकारियों ने जो काम किया है इसकी सराहना भी की। ये थी आपकी पाठ। अगर इस पाठ में आप लोगों को किसी तरह की कोई भी परेशानी होता है तो रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर आप लोग मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।